एक सामान्य सी परिस्थिति की कल्पना करें। कोई व्यक्ति ठीक उसी समय प्रकट होता है जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वह तब आर्थिक सहायता देता है जब कोई और आगे नहीं आया। अकेलेपन के बीच आपकी बात सुनता है और तब एक दरवाजा खोल देता है जब सब कुछ बंद सा लगता है। लगभग स्वचालित रूप से आप एक शब्द कह देते हैं जो आपने बचपन से सीखा है, आदत और शिष्टाचार से दोहराया गया एक भाव, धन्यवाद। आप इसे सम्मान और अच्छी नीयत से कहते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि यह शब्द, जैसा हम इसे इस्तेमाल करते हैं, सच में आपके जीवन को आगे बढ़ाता है या अनजाने में किसी गहरे प्रवाह को रोक रहा होता है। शायद आज आप एक अजीब सी अवस्था में हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, मेहनत करते हैं, सही काम करते हैं, यहां तक कि प्रार्थना भी करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि चीजें पूरी तरह बह नहीं रहीं, मानो अवसर आधे अधूरे ही खुलते हों और समृद्धि हमेशा आपकी पहुंच से बाहर रह जाती हो। तब मन में सवाल उठता है, मैं क्या गलत कर रही हूं? कहां भटक गई? दूसरों को कम प्रयास में आगे बढ़ते क्यों देखती हूं? ऐसे अदृश्य कारक होते हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं, और उनमें से एक का संबंध केवल एक शब्द से है। यह चैनल उन प्राचीन शिक्षाओं को उजागर करने के लिए है जो आज भी समृद्धि, संरक्षण और जीवन उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। यहाँ सुंदर वाक्यों की नहीं, बल्कि गहरे सिद्धांतों की बात है जो आपके सोचने और कार्य करने के तरीके में वास्तविक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखते हैं। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है। इस सामग्री को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो यह पूछता है कि सही करने के बावजूद परिणाम क्यों नहीं दिखते, और टिप्पणियों में एक सजग पुष्टि लिखें जो आपकी नीयत और स्पष्टता को दर्शाए। यहूदी ज्ञान के अनुसार शब्द केवल ध्वनियां नहीं होते। हिब्रू में हर अभिव्यक्ति एक सक्रिय आध्यात्मिक संरचना होती है। तोराह केवल पढ़ने के लिए नहीं दी गई, बल्कि उच्चारित करने, उस पर चिंतन करने और उसे जीने के लिए दी गई। तलमूद समझाता है कि सृष्टि स्वयं शब्द के माध्यम से हुई, न शारीरिक बल से, न पदार्थ से, बल्कि कंपन और नियत से। इसलिए आप जो कहते हैं वह केवल आपके आसपास घटने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं करता, वह आपकी वास्तविकता के संगठन को भी प्रभावित करता है। यहीं एक बात सामने आती है जो बहुत से लोगों को चकित करती है। मूल हिब्रू में धन्यवाद शब्द का आज की तरह कोई सटीक समकक्ष नहीं है। वहां पहचान, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनात्मक निर्भरता या आध्यात्मिक ऋण के भाव से नहीं। इस दृष्टि के अनुसार जब किसी इंसान को प्राप्त होने वाली चीजों का मुख्य स्रोत मान लिया जाता है और यह नहीं पहचाना जाता कि सब कुछ अनंत, एटर्नल से आता है, तो भीतर वास्तविक आशीर्वाद स्रोत से एक सूक्ष्म विस्थापन हो जाता है। कृतज्ञता स्वयं नकारात्मक नहीं है। समस्या भावना में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संरचना में है जो तब सक्रिय होती है जब प्राप्ति के पूर्ण स्रोत का श्रेय किसी और को दे दिया जाता है। जब मन लोगों को अंतिम प्रदाता या निर्णायक उद्धारकर्ता के रूप में देखने लगता है, तो एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली असंतुलन पैदा होता है। काबाला सिखाती है कि समृद्धि विशिष्ट चैनलों से बहती है जो क्रम, चेतना और संरेखण के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि यह क्रम इवन अच्छी नीयत से बदल जाए तो ऊर्जा बिखर जाती है और समृद्धि कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कुछ लोग सब कुछ ठीक करते हुए भी हमेशा सीमा पर जीते हैं, किसी ऐसी चीज का पीछा करते हुए जो कभी पूरी तरह हाथ नहीं आती। यह ज्ञान भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी जगाने के लिए है। जितनी अधिक समझ आपको अदृश्य नियमों के संचालन की होगी, उतना ही कम वे अनजाने में आप पर प्रभाव डाल पाएंगे। शायद अब आपको याद आने लगे कि कितनी बार आपने कुछ शब्द यह सोचकर बोले कि आप किसी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप एक प्रवाह को सीमित कर रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने आपको यह समझाया ही नहीं। किसी ने नहीं बताया कि कुछ अभिव्यक्तियां रास्ते खोलती हैं और कुछ उन्हें बंद कर देती हैं। न ही यह अंतर सिखाया कि सजग कृतज्ञता और निर्भरता पैदा करने वाले धन्यवाद में क्या फर्क है। यह भी नहीं सिखाया गया कि जो सामाजिक रूप से सही लगता है
वह हर बार गहरे स्तर पर संरेखित हो, यह जरूरी नहीं। आज वह पर्दा उठने लगता है और आगे जो आता है वह आपकी कई धारणाओं को चुनौती दे सकता है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से स्वयं को देखता है, बिना मुखौटों और बहानों के, तो अक्सर पता चलता है कि उसके व्यवहार का बड़ा हिस्सा सोच समझ कर लिए गए निर्णयों से नहीं, बल्कि सीखी हुई आदतों से जन्म लेता है। बचपन में अपनाए गए शब्द, नकल से दोहराए गए हाव भाव, बिना विश्लेषण के विरासत में मिली प्रतिक्रियाएं, इन सभी अदृश्य प्रोग्रामिंग्स के बीच एक ऐसी भी है जो मासूम और शिष्ट लगती है, लेकिन भीतर के स्तर पर एक मौन अवरोध की तरह काम कर सकती है। कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका। सदियों तक यहूदी परंपरा कृतज्ञता व्यक्त करने के ढंग के प्रति अत्यंत सावधान रही, भाषा के कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ के कारण। तोराह सिखाती है कि मनुष्य केवल भौतिक से नहीं, बल्कि ऊपर से आने वाले हर शब्द से भी पोषित होता है। इसका अर्थ यह है कि शब्द केवल भावनाएं नहीं व्यक्त करते, वे उस वास्तविकता का ढांचा बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना चेतना के यांत्रिक ढंग से धन्यवाद करता है, तो अक्सर वह भीतर एक विचार को मजबूत करता है, यह इस व्यक्ति से आया। बार बार दोहराए जाने पर यह विचार एक आवश्यक सत्य को भुला देता है। कोई भी स्रोत नहीं है, हम सभी केवल माध्यम हैं। वास्तविक स्रोत उससे कहीं ऊंचा है और किसी भी व्यक्ति से परे है। यहूदी धर्म उदासीनता या अकृतज्ञता को नहीं बढ़ावा देता, वह उससे भी गहरी बात प्रस्तावित करता है, प्राप्ति के मूल स्रोत को सही ढंग से पहचानना। जब किसी माध्यम को स्रोत की तरह सम्मान दिया जाता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। स्रोत दंड के रूप में नहीं हटता, बल्कि व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए। तलमूद बताता है कि कुछ लोग परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, फिर भी निरंतर अभाव की भावना में फंसे रहते हैं। केवल भौतिक कमी नहीं, बल्कि शांति, स्पष्टता और आनंद की कमी। अक्सर यह योग्यता की कमी नहीं, बल्कि भीतर का असंरेखण होता है। दृष्टि की दिशा मायने रखती है। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा केवल बाहरी चीजों में खोजता है, वह अंततः उन्हीं पर निर्भर हो जाता है। जो अपनी दृष्टि ऊंची करता है, वह उच्चतर स्तर से प्राप्त करता है। यहूदी परंपरा में कृतज्ञता लोगों के प्रति आरण के रूप में नहीं, बल्कि अनंत के प्रति पहचान के रूप में व्यक्त की जाती है कि उसी ने उन लोगों को मार्ग में रखा। इसीलिए धन्यवाद करते समय हमेशा यह चेतना रहती है कि अंतिम श्रेय माध्यम का नहीं, बल्कि उन अदृश्य धागों को संचालित करने वाले का है। यहाँ एक संवेदनशील बिंदु सामने आता है। बहुत से लोग अपनी भावनात्मक स्थिरता अन्य लोगों पर आधारित कर लेते हैं, चाहे वे बॉस हों, जीवन साथी, साझेदार या परिवार के सदस्य। जब ये व्यक्ति बदल जाते हैं, दूर हो जाते हैं या बस मौजूद नहीं रहते, तो पूरा आंतरिक तंत्र बिखर जाता है। सुरक्षा, भरोसा, आस्था और आनंद खो जाते हैं। इसलिए नहीं कि दूसरे ने विफलता दिखाई, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसे स्थान पर रख दिया गया था जो उसके लिए कभी निर्धारित ही नहीं था। काबाला सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति स्रोत और माध्यम को गड़बड़ा देता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा की हानि होती है। यह रिसाव हमेशा नाटकीय या त्रासद रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार यह ठहराव के रूप में प्रकट होता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो आगे नहीं बढ़ते, पैसा जो आता है और तुरंत चला जाता है, अवसर जो बिना स्पष्ट कारण के आते जाते रहते हैं, और रिश्ते जो बड़े उत्साह से शुरू होकर बिना वजह फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए यह विषय असहज लग सकता है, क्योंकि यह सतही नहीं है। यह केवल एक शब्द का मामला नहीं, बल्कि निर्भरता की एक आंतरिक संरचना है। मुद्दा इस बात में है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, जब आप किसी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, जब आप आभार व्यक्त करते हैं या जब आपको कुछ मिलता है, तब आपका ध्यान किस ओर जाता है? कुछ लोग पूरे दिल की सच्चाई से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह मानवीय स्तर पर केंद्रित रहती है। समय के साथ यह उनकी वास्तविक स्रोत से जुड़ाव को कमजोर कर देता है। परंपरा सिखाती है कि जब आपको कुछ अच्छा मिले, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि ऊपर उठानी चाहिए, कम से कम भीतर की ओर। यह पहचानना कि जो मिला वह किसी उच्च अनुमति,
किसी अदृश्य गति और ऐसी समकालिकता के कारण आया जो किसी भी संयोग से परे है। इस पहचान के बाद ही आपको माध्यम का सम्मान करना चाहिए, आदर, गरिमा और प्रेम के साथ, लेकिन उसे पूर्ण स्रोत बनाए बिना। यह सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है, पीढ़ियों से जिया गया है। व्यापारियों, रब्बियों और पूरे के पूरे परिवारों ने सदियों तक इस क्रम को बनाए रखा, कठोर धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि उन ठोस परिणामों के कारण जो यह लाता है। स्थिर समृद्धि, चिंता रहित प्रचुरता और अहंकार के बिना विकास। समस्या यह है कि आधुनिक दुनिया ने अनजाने में इन संतुलनों को तोड़ दिया है। वह दृश्य पर निर्भर हो गई है और अदृश्य को भूल गई है। उसने माध्यमों को महत्व दिया है, लेकिन स्रोत से कट गई है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अतीत में कुछ लोगों ने आपकी मदद की और फिर गायब हो गए। ऐसे लोग जो आपके जीवन के कुछ क्षणों में महत्वपूर्ण थे, लेकिन बाद में दूर हो गए। ऐसे माध्यम जिन्होंने अपना काम पूरा किया और फिर बंद हो गए। यह विश्वासघात नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपकी जिंदगी में उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। गलती यह थी कि उन्हें स्थायी मान लिया गया, जबकि वे वास्तव में अस्थायी थे। संभव है कि आपने स्वयं भी यह अनुभव किया हो। आपने महसूस किया हो कि कोई सहायता जो पहले सहारा थी, धीरे धीरे निर्भरता बन गई, कि कोई व्यक्ति अनिवार्य हो गया, कि कोई रिश्ता आध्यात्मिक बैसाखी में बदल गया, और जब वह बैसाखी हटी तो लगा कि सब कुछ ढह गया। यह आपको जज करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जब आंतरिक क्रम सुधरता है तो बाहरी प्रवाह स्वाभाविक रूप से पुनर्गठित हो जाता है। और यहाँ एक नाजुक लेकिन मुक्त करने वाली बात आती है। जब आप अपनी सारी सुरक्षा मनुष्यों पर रखना छोड़ देते हैं, तो आप एक कहीं अधिक स्थिर स्थान से प्राप्त करने लगते हैं। एक ऐसा स्थान जो मूड नहीं बदलता, थकता नहीं, जाता नहीं और विफल नहीं होता। इसका अर्थ अलग थलग रहना नहीं, बल्कि संरेखित होकर जीना है। यदि यह सामग्री आपके भीतर किसी वास्तविक चीज को छू रही है, यदि आपको लगता है कि यह शिक्षा उन आंतरिक हिस्सों में क्रम ला रही है जो लंबे समय से अव्यवस्थित थे, तो मैं आपको दायित्व से नहीं, चेतना से चिंतन करने का निमंत्रण देती हूं। मैं आपको इस कार्य का समर्थन स्वचालित रूप से नहीं, बल्कि सजग बीज रोपण की नीयत से करने का आमंत्रण देती हूं। ऐसा करके आप केवल माध्यम में योगदान नहीं दे रहे, बल्कि उन स्थानों में भी क्रम लौटाने में मदद कर रहे हैं जहां भ्रम था। हर योगदान इस संदेश को और लोगों तक पहुंचने देता है, उन तक जिनके माध्यम खुले हैं, लेकिन जिनका स्रोत अभी भी कटा हुआ है। आपका योगदान कोई भुगतान नहीं है, यह उस समृद्धि के साथ संरेखित एक बीज है जिसे आप अपने भीतर सक्रिय कर रहे हैं। एक सामान्य दृश्य की कल्पना करें। एक महिला भोर से पहले उठती है, चुपचाप कॉफी बनाती है, जल्दबाजी में घर व्यवस्थित करती है, कपड़े पहनते समय मोबाइल देखती है और देर हो जाने के डर से हड़बड़ी में निकल पड़ती है। दिन भारी लगता है, काम का दबाव और वे बिल जो अभी सुलझे नहीं हैं। एक स्थायी सी अनुभूति रहती है कि जितना भी प्रयास करे, कुछ भी ठीक से बैठता नहीं। दोपहर के मध्य उसे एक अप्रत्याशित कॉल आती है, वह अवसर जिसका वह महीनों से इंतजार कर रही थी। यह राहत है, आखिरकार खुलता हुआ एक दरवाजा। उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है धन्यवाद, लगभग बिना सोचे, लेकिन भीतर कुछ सिकुड़ सा जाता है, जैसे वह शब्द बहुत जल्दी, बहुत स्वचालित रूप से निकल गया हो, किसी ऐसी चीज को बंद कर देता हो जो उसे पता भी नहीं था कि खुली हुई थी। वह अजीब सी अनुभूति, वह छोटा सा गांठ संयोग नहीं है, वह चेतना के जागने की शुरुआत है। कृतज्ञता महसूस करने और निर्भरता की स्थिति से वास्तविकता को प्रोग्राम करने में बड़ा अंतर है। यहूदी परंपरा सिखाती है कि जब कोई आशीर्वाद आता है तो पहला कदम बाहर बोलना नहीं, बल्कि भीतर पहचान करना होता है। यह स्वीकार करना कि जो मिला वह केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं आया, बल्कि अदृश्य अनुमतियों, समकालिकताओं, योग्यताओं और सुधारों की एक श्रृंखला से आया है जो उच्चतर स्तर से उतरती है। अधिकांश लोग यह जाने बिना प्रतिक्रिया करते रहते हैं कि वे किस स्थान से बोल रहे हैं। वे धन्यवाद करते हैं, यह सवाल किए बिना कि अपने कल्याण के स्रोत के रूप में वे किसे स्थापित कर रहे हैं।
और बिना किसी बुरी नीयत के वे अपने आध्यात्मिक केंद्र को खिसका देते हैं। अपनी सुरक्षा ऐसे स्तंभों पर खड़ी कर लेते हैं जो उनके भाग्य को थामने के लिए बने ही नहीं हैं। जोहार समझाता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चैनल खोलते हैं और कुछ ऐसे जो उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं। इसलिए नहीं कि शब्द की ध्वनि में कोई जादुई शक्ति है, बल्कि इसलिए कि जिस चेतना से वह शब्द निकलता है वही ऊर्जा की दिशा तय करती है। जब कोई व्यक्ति गहरी विनम्रता से धन्यवाद करता है, यह पहचानते हुए कि सब कुछ अनंत से आता है, तो चैनल विस्तृत होता है। लेकिन जब वह इस भावना से धन्यवाद करता है कि कोई दूसरा मनुष्य ही उसकी मुक्ति का वास्तविक स्रोत है, तो चैनल संकरा हो जाता है, कमजोर पड़ता है और अस्थिर बन जाता है। यहीं एक बड़ी भूल छिपी है जिसे बहुत कम लोग देखते हैं। अधिकांश लोग कृतज्ञता को अपनी आंतरिक मिशन से, पहचान को शक्ति समर्पण से और सम्मान को निर्भरता से गड़बड़ा देते हैं, और इसी भ्रम में समृद्धि नाजुक हो जाती है, क्योंकि वह उन कारकों पर निर्भर करने लगती है जो बदलने वाले और अस्थिर होते हैं। यहूदी ज्ञान ने कभी मनुष्यों के अधीन होने को बढ़ावा नहीं दिया। उसने गहरे सम्मान और मूल्य बोध की शिक्षा दी, लेकिन जड़ को सौंपे बिना, क्योंकि जो अपनी जड़ सौंप देता है वह समय के साथ फल खो देता है। शायद अब आप अपनी ही कहानी के कुछ प्रसंगों को जोड़ने लगें। वे पल जब किसी ने आपकी मदद की और महीनों बाद वह रिश्ता बोझिल हो गया। वे अवसर जो किसी व्यक्ति के माध्यम से आए और फिर एक ऐसी भावनात्मक देनदारी में बदल गए जिसे समझाना कठिन था। वे मददें जो आशीर्वाद के रूप में शुरू हुईं और धीरे धीरे सूक्ष्म बंधनों में बदल गईं। यह सब एक ही दिन में नहीं होता। यह एक मौन प्रक्रिया है जो एक गलत समझे गए शब्द से शुरू होती है, फिर एक अनपहचानी भावनात्मक निर्भरता में आगे बढ़ती है और अंततः ठहराव के ऐसे पैटर्न में बदल जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। इसी कारण यहूदी परंपरा स्रोत को लेकर इतनी सावधान रहती है। जब स्रोत स्पष्ट होता है तो माध्यम बदल सकते हैं और फिर भी जीवन बिखरता नहीं। आज एक होता है, कल दूसरा, लेकिन स्थिरता बनी रहती है क्योंकि वह लोगों पर टिकी नहीं होती। एक बात है जो भीतर तक हिला सकती है। बहुत सी आशीषें बाहरी बुराई के कारण नहीं खोती, बल्कि आंतरिक भ्रम के कारण खो जाती हैं। न किसी अदृश्य हमले से, बल्कि असंरेखित चेतना से। न इसलिए कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अनजाने में क्रम खिसक गया। यह ज्ञान अपराध बोध पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देने के लिए है, क्योंकि जो दिखाई देने लगता है उसे सुधारा जा सकता है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंज रहा है और आपको लग रहा है कि भीतर कुछ व्यवस्थित होने लगा है, तो अभी टिप्पणियों में एक नया वाक्य लिखें, खाली औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि एक सजग कर्म के रूप में। मेरा स्रोत अनंत है। इसे शांति से लिखें, अपने लिए पढ़ें और इस सत्य को अपने भीतर उसके सही स्थान पर लौटने दें। काबाला सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति स्रोत के स्थान को पुनः स्थापित करता है तो उसके जीवन के कई पहलू बिना संघर्ष के अपने आप क्रम में आने लगते हैं। चिंता कम होने लगती है, भय अपनी शक्ति खो देता है, तुलना शांत हो जाती है और शांति एक अधिक स्थिर बिंदु से उभरने लगती है। इसीलिए नहीं कि सब कुछ आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि अब आप जीवन का सामना अकेले नहीं करते, बल्कि ऐसी शक्ति के साथ संरेखित होकर करते हैं जो लोगों के बदलते मनोदशा पर निर्भर नहीं करती। शायद इसी कारण इतने लोग थके हुए जीते हैं। उन्होंने अपनी आशा वहां रख दी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। वे मालिकों, साथियों, सरकारों या प्रणालियों से उम्मीद करते हैं, और जब वे प्रणालियां विफल होती हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ढह गया। इसके विपरीत, जब आशा एक शाश्वत स्रोत में जमी होती है तो ढांचे हिल सकते हैं पर आपको तोड़ नहीं पाते। यहूदी परंपरा ने कभी भौतिक को नकारा नहीं, बल्कि उसे समाहित किया, पर कभी उसे स्रोत के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। हर चीज का अपना स्थान है, और संघर्ष तब शुरू होता है जब हम अनजाने में स्थानों की अदला बदली कर देते हैं। यह शिक्षा असहज लगती है क्योंकि यह आरोप नहीं लगाती, बल्कि भीतर देखने का निमंत्रण देती है।
संभव है कि अब आप कुछ शब्द पहले जैसी तरह न बोलें। संभव है कि प्रतिक्रिया देने से पहले छोटे छोटे विराम लेने लगें। संभव है कि आप देखें कि आपका जीवन किसी गहरे क्रम का उत्तर देने लगा है और यही संकेत है कि कुछ बदल रहा है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि भीतर कुछ अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा। यह कोई शोरगुल वाला या बाहर से स्पष्ट बदलाव नहीं होता, लेकिन भीतर सब कुछ नया आकार लेने लगता है। प्रतिक्रियाएं अधिक शांत हो जाती हैं, शब्द आवेग में निकलना बंद कर देते हैं, अपेक्षाएं व्यवस्थित हो जाती हैं और पहले जो सामान्य लगता था उसे देखने का नया तरीका उभरता है। तब समझ आता है कि कई तनाव प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि इस बात से थे कि आप अपने जीवन को भीतर से कैसे थामे हुए थे। आपने ऐसे बोझ उठाए जो आपके नहीं थे, अनजाने में ली गई भावनात्मक जिम्मेदारियां, कृतज्ञता, निष्ठा या स्नेह के रूप में छिपी निर्भरताएं जो समय के साथ आपकी गहरी ऊर्जा को चूसती रहीं। तो राह सिखाती है कि मनुष्य को सीधा चलने के लिए बनाया गया है, झुककर चलने के लिए नहीं। सीधा चलना अहंकार नहीं, बल्कि संरेखण है। यह जानना कि आप कौन हैं, आपका स्थान क्या है और क्या नहीं है। जब कोई मनुष्यों के सामने झुककर जीता है तो देर सबेर उसकी आत्मा थक जाती है, क्योंकि आत्मा केवल एक शाश्वत स्रोत के सामने झुकने के लिए बनी है, न कि नाजुक सहारों के सामने। जोहार एक बहुत सूक्ष्म बात बताता है। कुछ लोग जब स्रोत को लेकर भ्रम में पड़ते हैं तो तुरंत अपनी आशीष नहीं खोते, बल्कि एक भ्रम के चरण में प्रवेश करते हैं। कुछ समय तक सब ठीक लगता है, परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, धन चलता है, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन चूंकि आधार गलत जगह रखा होता है, किसी भी झटके से सब कुछ बिखर जाता है। तब सवाल उठते हैं, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा था तो क्यों? अगर मैं वफादार और आभारी था तो अब खुद को खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? उत्तर हमेशा बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि भीतर से आप हर रिश्ते, हर अवसर और हर मिली सहायता को कैसे थामे हुए थे। काबाला सिखाती है कि क्रम ही आशीष का पात्र है। जहां क्रम नहीं होता वहां प्रकाश बह जाता है। इसीलिए नहीं कि प्रकाश इनकार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे थामने वाला पात्र नहीं होता। और यह क्रम धन से शुरू नहीं होता, न काम से, न संपर्कों से। क्रम चेतना से शुरू होता है। जब आंतरिक क्रम बहाल होता है तो बाहरी परिस्थितियां उतना संघर्ष नहीं मांगती। इसीलिए नहीं कि जीवन सरल हो जाता है, बल्कि इसीलिए कि प्रतिरोध कम हो जाता है। आप अब अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध धक्का नहीं देते, आप अधिक सुसंगत दिशा के साथ चलने लगते हैं। शायद आज आप समझने लगें कि कुछ लड़ाइयां क्यों बार बार दोहराई जाती थीं, क्यों लगता था कि आप हमेशा प्रारंभिक बिंदु पर लौट आते हैं या बहुत प्रयास के बाद भी पीछे चले जाते हैं। यह हमेशा प्रतिभा या क्षमता की कमी नहीं थी, कई बार यह संरेखण की कमी थी। यहूदी परंपरा ने कभी चुनौतियों से मुक्त जीवन का वादा नहीं किया, उसने अर्थपूर्ण जीवन का वादा किया। और जब अर्थ होता है तो पीड़ा भी सिखाती है, गलती दिशा दिखाती है और हानियां आवश्यक समायोजन बन जाती हैं। बहुत से लोग समृद्धि को केवल धन तक सीमित कर देते हैं, यहीं वे चूक जाते हैं। समृद्धि है आंतरिक स्थिरता, उद्देश्य की स्पष्टता और भावनात्मक स्वतंत्रता। यह उस व्यक्ति पर निर्भर न होना है जो आज है और कल नहीं भी हो सकता। यह जानना है कि भले ही बाहरी दुनिया हिल जाए, भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर रहता है। इसीलिए यह शिक्षा इतनी गहराई तक जाती है। यह केवल यह नहीं बताती कि कौन से शब्द बोलें या न बोलें, बल्कि यह जांचने का आमंत्रण देती है कि आप किस स्थान से जी रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, मांग रहे हैं और आशा कर रहे हैं। संभव है कि अब आपको वे क्षण याद आए जब आपने किसी और को बहुत अधिक शक्ति दे दी, किसी के सामने खुद को छोटा कर लिया, एक कथित भावनात्मक कारण के कारण चुप रहे, या अकृतज्ञ न दिखने के डर से दर्द देने वाली स्थितियां स्वीकार कर लीं। और इस बीच आपके भीतर कुछ धीरे धीरे बुझता चला गया। अनंत ने आपको संकुचित जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको विस्तार, विकास, खिलने और अपनी छाप छोड़ने के लिए रचा है। कोई भी रिश्ता, सहायता या अवसर जो आपको अपने आंतरिक केंद्र को छोड़ने के लिए मजबूर करे,
देर सबेर एक ऐसी कीमत मांगेगा जो कभी स्पष्ट नहीं थी। यहूदी परंपरा सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक गरिमा पुनः प्राप्त करता है तो उसका भौतिक प्रवाह भी बहाल हो जाता है, इनाम के रूप में नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम के रूप में। प्रचुरता को टूटे बिना टिके रहने के लिए एक मजबूत आंतरिक संरचना चाहिए। अब जब आप सब कुछ एक नई दृष्टि से देख रहे हैं तो आप यह दिखावा नहीं कर सकते कि आपने देखा ही नहीं। आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक भिन्न चेतना के साथ। और जब चेतना जाग जाती है तो वह पूरी तरह फिर सोती नहीं। शायद यही आप अभी जी रहे हैं, कोई विस्फोटक उद्घाटन नहीं, बल्कि एक कोमल, शांत और गहरा पुनर्संयोजन, उस पेड़ की तरह जो बाहर की ओर बढ़ने से पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है। समृद्धि के साथ भी यही होता है। पहले वह भीतर व्यवस्थित होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब जो समझ लिया गया है उसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहता। भीतर कुछ ऐसा पहचान लेता है कि जो हिस्से वर्षों तक अपनी जगह से हटे हुए थे वे अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, न किसी शोर के साथ, न किसी नाटकीयता के साथ, बल्कि एक आंतरिक समायोजन के माध्यम से, लगभग अदृश्य लेकिन अपरिवर्तनीय। आप यह नोटिस करने लगते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, कि आप अब दूसरों की स्वीकृति को पहले जैसी बेचैनी से नहीं खोजते, कि लोगों, संपर्कों या अवसरों को खो देने का डर कमजोर पड़ रहा है। इसलिए नहीं कि आप उदासीन हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कुछ अपने केंद्र में लौट आया है। और जब केंद्र पुनः स्थापित होता है तो उसके चारों ओर सब कुछ अपने आप पुनर्गठित होने लगता है। यहूदी परंपरा सिखाती है कि सबसे गहरा निर्वासन भौगोलिक नहीं बल्कि आंतरिक होता है। वह तब होता है जब मनुष्य अनजाने में अपने स्रोत से कट जाता है। वह जीता है, काम करता है, प्रेम करता है और धन्यवाद देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सब कुछ कहाँ से आता है। और जब उस मूल स्मृति की पकड़ ढीली पड़ती है तो जीवन भारी, नाजुक और अस्थिर महसूस होने लगता है। तोरा और काबाला की गहरी दृष्टि से समृद्धि अधिक जमा करने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि संरेखित होकर जीने का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपने केंद्र में लौट आता है, उन जिम्मेदारियों को छोड़ देता है जो उसकी नहीं थीं, और अदृश्य निर्भरताओं को ढीला करता है, तो प्रवाह अलग तरह से चलने लगता है। कभी वह धीरे आगे बढ़ता है, कभी आवश्यक समायोजन, समापन या सुधार लाता है, लेकिन वह चलता रहता है। बहुत से लोग मानते हैं कि खोना नकारात्मक है, जबकि परंपरा सिखाती है कि कुछ हानियां भेष बदले हुए द्वार होती हैं। ऐसे रिश्ते जो टूटते हैं ताकि आप स्वयं तक लौट सकें, ऐसे प्रोजेक्ट जो गिरते हैं ताकि आप अधिक प्रामाणिक स्तर से निर्माण करना सीखें, ऐसी मददें जो गायब हो जाती हैं ताकि आपको याद दिलाए कि आपका सच्चा सहारा कभी वहां था ही नहीं। यह दंड नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। जब यह पुनर्संयोजन शुरू होता है तो एक प्रकट करने वाली बात होती है। अपराध बोध घुलने लगता है। यह भावना कि सब कुछ केवल आप पर ही निर्भर था, कि अगर कुछ विफल हुआ तो इसलिए कि आपने पर्याप्त नहीं किया, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आप समझने लगते हैं कि कुछ लड़ाइयां आपकी नहीं थीं, कुछ बोझ आपके कंधों पर जन्मे ही नहीं थे, और कुछ अपेक्षाएं आपने केवल अकृतज्ञ न दिखने के लिए ओढ़ ली थीं। अनंत ने आपको दूसरों द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि निर्भर हुए बिना साथ चलने के लिए, स्वयं को मिटाए बिना सम्मान करने के लिए, खोए बिना पाने के लिए, और अपनी सार को झुकाए बिना धन्यवाद देने के लिए। जैसे जैसे आप सम्मान और आंतरिक अधीनता, सजग कृतज्ञता और भावनात्मक ऋण के बीच अंतर पहचानने लगते हैं, भीतर कुछ मुक्त होने लगता है। यह एक गहरी सांस, कोई ऐसी भावना जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे, या एक ऐसा थकान भाव हो सकता है जो अंततः छूट जाता है। असंरेखित होकर जीना थका देता है, दूसरों की अपेक्षाएं ढोना, ऐसे संबंधों की रक्षा करना जो अब पोषण नहीं देते, उस चीज को खोने से डरना जो कभी आपकी थी ही नहीं, और भय से धन्यवाद देना, मानो यदि आपने किसी खास तरह से व्यवहार नहीं किया तो सब कुछ गायब हो जाएगा। वास्तविक समृद्धि तब शुरू होती है जब आप सुरक्षा के बदले अपनी पहचान पर सौदेबाजी करना छोड़ देते हैं।
यह उन बड़े रहस्यों में से एक है जिसे यहूदी ज्ञान सूक्ष्म रूप से संप्रेषित करता है। प्रचुरता उस व्यक्ति से दूर नहीं जाती जो सम्मान करता है, वह उस व्यक्ति से दूर जाती है जो स्वयं को घुला देता है। वह उसी में कमजोर पड़ती है जो बुझ जाता है और सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह केवल उन्हीं पात्रों में निवास कर सकता है जो भीतर से दृढ़ होते हैं। शायद अब आप समझ पा रहे हैं कि कुछ मददों के बाद आपको खुद को छोटा क्यों महसूस हुआ, क्यों कुछ अवसर आपको फंसा हुआ महसूस कराने लगे, या क्यों कुछ रिश्तों ने आपको पहले से अधिक थका दिया। समस्या मदद में नहीं थी, बल्कि उस आंतरिक स्थान में थी जहां से आपने उसे प्राप्त किया। जो मदद आपको आपकी सार के करीब लाती है वह आपको मजबूत करती है, जो आपको उससे दूर करती है वह आपको खंडित करती है। यह विवेक एक दिन में नहीं आता, यह एक प्रक्रिया है, कभी दर्दनाक, कभी असहज, कभी स्मृतियों से टकराने वाली, लेकिन अंततः मुक्त करने वाली। अब आप जानते हैं कि यह केवल एक शब्द का मामला नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक आंतरिक मुद्रा का प्रश्न है। यह इस बात का प्रश्न है कि आप अपना केंद्र कहाँ रखते हैं। जब कुछ खुलता है तो आप किसकी ओर देखते हैं और आप किस स्थान से धन्यवाद देते हैं। और इस जागरूकता के बाद जो आता है वह और भी गहरा है, क्योंकि केवल देख लेना पर्याप्त नहीं, पुनर्संयोजन करना पड़ता है। केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं, अलग चुनना पड़ता है। केवल जाग जाना पर्याप्त नहीं, जागे रहना पड़ता है। और इसके लिए जानकारी से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए जड़ चाहिए। इस बिंदु पर पहुंचकर आप इस शिक्षा को उसी आंतरिक स्थान से नहीं ग्रहण कर रहे हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। कुछ न कुछ बदल चुका है। शायद यह जोरदार या शोरगुल वाला नहीं था, लेकिन इसकी गहराई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब आप केवल किसी रोचक जानकारी के सामने नहीं हैं, आप चेतना के परिवर्तन से गुजर रहे हैं। और चेतना के परिवर्तन कभी सतही नहीं होते, वे हमेशा किसी मूल तत्व को पुनर्गठित करते हैं। अब आप जानते हैं कि यह केवल एक शब्द, शिष्टाचार, आदत या अच्छे व्यवहार का मामला नहीं है। यह उस आंतरिक स्थान का प्रश्न है जहां से आप जीवन के सामने खड़े होते हैं, उस स्रोत का जिसे आप पहचानते हैं, और उस जड़ का जिससे आप तब जुड़ते हैं जब कुछ अच्छा आता है। जब स्रोत सुधरता है तो बाकी सब धीरे धीरे अपनी सही जगह लेने लगता है। शायद अब आप समझते हैं कि कुछ चरणों में सही करने के बावजूद आपको क्यों लगता था कि कुछ बह नहीं रहा। आप मदद करते थे, धन्यवाद देते थे, प्रयास करते थे, फिर भी भीतर की बेचैनी जाती नहीं थी। यह योग्यता की कमी नहीं थी, यह संरेखण की कमी थी। और जब संरेखण आता है तो वह केवल भौतिक समृद्धि नहीं लाता, वह शांति, स्पष्टता और आंतरिक विश्राम भी लाता है। यहूदी परंपरा सिखाती है कि कुछ लोग जीवन भर आशीषों के पीछे दौड़ते रहते हैं और कुछ सीखते हैं कि उन्हें ग्रहण करने का सही पात्र कैसे बनना है। अंतर इस बात में नहीं कि वे कितना संघर्ष करते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे कहां से जीते हैं। जब पात्र भीतर से टूटा होता है तो आशीष बह जाती है। जब वह संरेखित होता है तो आशीष टिकती है। अब आप यह भी जानते हैं कि वह पात्र चेतना, नियत और शब्दों से बनता है, लेकिन सबसे बढ़कर उस स्रोत से जिसे आप पहचानते हैं। इस बात से कि आप दूसरे को कैसे देखते हैं, और उससे भी अधिक इस बात से कि आप अपनी दृष्टि कैसे ऊंची करते हैं। शायद आज आप नोटिस करें कि कितनी बार आपने खोने के डर से, फिर न मिलने की चिंता से या अकेले रह जाने के भय से धन्यवाद कहा। और अब आप समझने लगते हैं कि सच्ची कृतज्ञता भय से नहीं, निश्चितता से जन्म लेती है। आड़ से नहीं, संबंध से, निर्भरता से नहीं, आंतरिक क्रम से। वह क्रम आपके भीतर शुरू होता है, और जब भीतर स्थापित हो जाता है तो अनिवार्य रूप से बाहर भी परिलक्षित होता है। संभव है कि इस संदेश के बाद आप सूक्ष्म बदलाव महसूस करें, बोलने के तरीके में, प्रतिक्रिया में, पाने में और सम्मान करने में। शायद आप भीतर से पहले की तरह झुकते नहीं। शायद आप एक अधिक दृढ़, शांत और स्थिर गरिमा महसूस करने लगें। अहंकारी कठोरता नहीं, बल्कि जड़ से जुड़ी शक्ति। इसी जड़ की रक्षा यहूदी परंपरा ने हमेशा की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी जड़ से कट जाता है
तो वह तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। इसके विपरीत जब विकास जड़ से होता है तो समृद्धि नाजुक नहीं रहती, स्थिरता तालियों पर निर्भर नहीं होती और अर्थ परिस्थितियों के साथ डगमगाता नहीं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण निमंत्रण देना चाहती हूं। यदि इस शिक्षा ने आपके भीतर किसी वास्तविक चीज को छुआ, यदि आपको लगा कि यह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक कोमल और गहरी सुधार प्रक्रिया है, तो टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, आदत के रूप में नहीं बल्कि एक नई आंतरिक मुद्रा की सजग घोषणा के रूप में। मैं अपने स्रोत को क्रम में रखती हूं और अपनी समृद्धि को सक्रिय करती हूं। इसे शांति से लिखें और अपने लिए पढ़ें, क्योंकि शब्द निर्णयों को भी मुहरबंद करते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, यदि आपने सब सुना और इस सामग्री को अंत तक आपके साथ चलने दिया, तो मैं आपको एसेंशिया जूडिया चैनल को सब्सक्राइब करने का निमंत्रण देती हूं। केवल एल्गोरिदम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह स्थान उन शिक्षाओं को साझा करने के लिए है जो दोहराए जाने वाले चक्रों को तोड़ने, चिंता से बाहर आने और अधिक स्थिर व अर्थपूर्ण समृद्धि बनाने में मदद करती हैं। सब्सक्राइब करके आप क्रम, गहराई और उद्देश्य की ओर उन्मुख सामग्री से जुड़ते हैं। मैं आपको यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने का भी आमंत्रण देती हूं जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती है, भले ही उसने आपसे कभी न मांगा हो। कभी कभी एक शब्द ठीक समय पर पहुंचकर एक मौन गिरावट को रोक देता है। आज आपने जो देखा वह केवल प्रवेश द्वार है, किसी कहीं अधिक व्यापक और परिवर्तनकारी चीज की भूमिका। समृद्ध आंतरिक क्रम, सही स्रोत और आध्यात्मिक संरेखण से जुड़ी हर बात वहां और अधिक गहराई से विकसित की गई है। यह सामग्री कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह तोरा, तलमूद और काबाला के सिद्धांतों पर आधारित एक मार्गदर्शिका है, जिसे वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। वहां आप जानेंगे कि बहुत से लोग स्थिरता पाए बिना क्यों मेहनत करते हैं और इसे भीतर से कैसे सुधारा जाए। आप अदृश्य अवरोधों की पहचान करना, स्वस्थ आपूर्ति प्रवाह को सक्रिय करना, उद्देश्य को पुनः प्राप्त करना और अपनी सार खोए बिना प्रचुरता में जीना सीखेंगे। इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आपके भीतर कुछ अलग तरह से जीने के लिए तैयार है, कम भय के साथ, अधिक अर्थ के साथ, कम निर्भरता के साथ, अधिक संबंध के साथ, कम चिंता और अधिक स्थिरता के साथ। अब जब आप जानते हैं कि कहां से जीना है, कहां से धन्यवाद देना है और कहां से प्राप्त करना है, तो आपका मार्ग अब वही रहने की आवश्यकता नहीं है। यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है।